सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। दोनों जज साहिबान ने अपने चैम्बर्स खाली कर दिए। इस्तीफे सदर मुमलिकत को अरसाल कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है जिसने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जिस अदालत से आईनी किरदार ले लिया गया हो उसमें रहकर हलफ की पासदारी मुमकिन नहीं, लिहाजा वो इस्तीफा दे रहे हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्तीफे में कहा कि जिस आइन की पासदारी का हलफ लिया वो मौजूद ही नहीं रहा, लिहाजा उनका हलफ मजबूर करता है कि इस्तीफा दे दें। मरियम नवाज की रिपोर्ट देखिए। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के ने अपने इस्तीफे में कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम दरअसल आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है। इस तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है और आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी जरब लगाई है। जिस अदालत से आईनी किरदार छीन लिया गया हो वहाँ रहकर हल्फ की पासदारी मुमकिन नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफे में लिखा है कि 26वीं तरमीम में भी सुप्रीम कोर्ट आईनी सवालात का जायजा लेने की अहल थी, मगर मौजूदा तरमीम ने ये बुनियादी इख्तियार भी छीन लिया है। अदालत के जज के तौर पर मेरे सामने दो रास्ते थे, एक ये कि ऐसे निजाम का हिस्सा बने रहना जो इस इदारे की बुनियाद कमजोर करता है, या फिर गुलामी के खिलाफ एहतजाज करते हुए अलग हो जाना, और मैंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि 27वीं तरमीम ने कौम की आला अदालत की यकजहती को तोड़ दिया है, अदलिया की आजादी और दयानत को मजरू कर दिया है और मुल्क को दहाइयों पीछे धकेल दिया है। आईनी निजाम में ऐसा बिगाड़ नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन वक्त के साथ ये दुरुस्त होकर रहेगा। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सदर पाकिस्तान के नाम अपने इस्तीफे में लिखा है कि उनका हल्फ किसी फर्द या इदारे से नहीं बल्कि आईने पाकिस्तान से था, लेकिन आज वो आइन मौजूद ही नहीं रहा जिसकी पासदारी का हल्फ लिया था। खुद को यकीन दिलाने की कितनी ही कोशिश करूं मगर हकीकत यही है कि आइन की रूह पर हमला हो चुका है। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की मुद्दत नोटिफिकेशन के बाद शुरू होगी। मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत भी नए नोटिफिकेशन के बाद दोबारा शुरू होगी। नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का इजाफा कर दिया गया है। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की मुद्दत नोटिफिकेशन के बाद शुरू होगी। मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत भी नए नोटिफिकेशन के बाद दोबारा शुरू होगी। वजीर आजम आर्मी चीफ की तजवीज पर पाक फौज के किसी जनरल को 3 साल के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड करेंगे। आर्मी चीफ की तजवीज पर सिक्योरिटी मफाद में कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत में 3 साल की तौसी भी की जा सकती है। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के तकर्रुर, दोबारा तकर्रुर या एक्सटेंशन पर किसी अदालत में सवाल नहीं उठ सकता। आर्मी एक्ट में से ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया है। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। सेनेट के जुमे को होने वाले इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। वज़ीर दिफा आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए सेनेट इजलास में पेश करेंगे। वज़ीर दिफा पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए पेश करेंगे। एजेंडे के मुताबिक वज़ीर दिफा पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए सेनेट में पेश करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए पेश करेंगे। ये तमाम बिल कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेट में पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बनाए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुस्ताफ़ी जजेस सियासी जजेस थे, इन लोगों को ओहदों पर रहना ज़ेब नहीं देता। ये पॉलिटिकल जज थे और ये आपको इल्म नहीं है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में होता रहा है कि 7 एक तरफ हैं, 8 एक तरफ हैं, तो ये ज़ेब नहीं देता लोगों को जो इन मुनासिब के ऊपर जो है वो बैठे हो कि वो इस किस्म का रवैया जो है वो अपनाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर मिनल्लाह के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि जजों के इस्तीफे के मतन से उनका सियासी और ज़ाती एजेंडा वाज़े हो गया। जजों का एजेंडा हुकूमत के खिलाफ था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने आईनी अदालत के क़याम की तफसीलात भी बता दी। राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि वो मुस्ताफ़ी जजेस के साथ खड़े हैं। कल पार्टी इजलास तलब किया गया है जिसमें आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा। खड़े नहीं है, उसके साथ जो है ना, उसके मुकम्मल तौर पर उसके साथ है
اور اس نے جو بہادری دکھائی ہے، اس نے جرت دکھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام وکلاء کو بھی پورے ملک کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے صرف ترمیم کی وجہ سے استعفیٰ ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ مین یہی ہے نا، اور کیا عدالت تو فارغ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کون سی عدالت رہ گئی ابھی؟ سر انہوں نے کہا کہ آئین کو ٹکڑے کر دیا ہے 27ویں آئینی ترمیم نے، اور ہمارا کام کرنا بنتا نہیں ہے سر۔ بالکل اس ٹھیک ہے، ہم اس کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل کا کہنا ہے کہ ججوں کا استعفیٰ دینا ان کا حق ہے، لیکن خط میں یہ لکھنا کہ ترمیم عدلیہ پر حملہ ہے، یہ غیر آئینی الزام ہے۔ اگر اس ایوان نے یہ سمجھا اور بہتر سمجھا کہ ایک آئینی عدالت کا قیام ہونا چاہیے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کسی کو کوئی ایسی چیز ڈرا کرنی چاہیے کہ شاید یہ ان کے ادارے میں کوئی انٹرفیرنس ہے یا اسی حوالے سے۔ یہ سپریم کورٹ بھی بنا تو اسی آئین کے تحت ہی بنا ہے، اور اس میں جو آگے قانون سازی ہوتی ہے سپریم کورٹ کے متعلق یا اس سے ریلیٹڈ، یہ پارلیمان ہی کرتا ہے۔ تو پارلیمنٹری سپریمیسی جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم نے اس پہ مہر ثابت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم سے مزید جو ایک ہمارے عدالتی نظام میں بہتری ہے اس کو مزید فعال کرنا ہے، وہ بالکل آئین کے مطابق ہے، اور یہ استعفے دینا یہ ان کا بالکل حق ہے، وہ دے سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ سیلف ایک کلیم کرنا یا اس طرح اپنے لیٹرز کے تھرو جو کہ ان کے استعفے ہیں اس میں اگر یہ بات کہنا کہ شاید عدلیہ کی آزادی بھی کوئی حملہ ہے، یہ سراسر ایک غلط بات ہے اور غیر آئینی الزام ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے 2 ججز نے استعفیٰ دے دیا ہے، ان کی پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ جمہوریت چلے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم میں بہت فرق ہے، پی ٹی آئی نے بھرپور احتجاج کیا، ایوان میں مزید احتجاج کریں گے، اگر ترمیم کرنی بھی ہے تو اداروں کی آزادی اور لوگوں کی مرضی سے ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف عدلیہ کی آزادی کو واپس لائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے مستعفی ججوں کے استعفوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کمال ہے ابھی تک ان کی غلط فہمی برقرار ہے۔ اسما بخاری نے کہا کہ منصف کا قلم قانون اور آئین کی امانت ہوتا ہے، لوگوں کا نہیں، اسی لیے ان کو سیاسی جج کہا جاتا تھا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ اگر 27ویں آئینی ترمیم عوام کے لیے آتی تو سمجھ آتا، لیکن اس کا مقصد طاقتوروں کو استثناء دلانا اور عدلیہ پر اثر انداز ہونا ہے۔ کراچی پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا 73 کا متفقہ آئین بہتر ہے، لیکن 78 سالوں میں نظام چلانے والے ناکام ہوئے۔ افغانستان کے مسئلے کا حل جنگ میں نہیں مذاکرات میں ہے، لیکن افغانستان کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔